हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल एग्जाम को लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर आई है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल में फॉर्म अप्लाई किए तो याद रखिएगा आपका एग्जाम अप्रैल मंथ में होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर सीधे मुद्दे पर आता हूँ। आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम जो है 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक यहाँ पर चलने वाला है। कितना? 16 मार्च से लेकर 27 मार्च। तो 27 मार्च को जैसे ही आपका ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम का यहाँ पर सब कुछ खत्म होगा तो आपका जो 12 लेवल का एग्जाम है वो अप्रैल में शिफ्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, 12 लेवल का एग्जाम कितने अप्रैल से होगा तो ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। 20 अप्रैल से आपका जो है 12 लेवल का 20 से 25 अप्रैल के बीच में 12 लेवल का एग्जाम यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो एग्जाम से इंपॉर्टेंट आपको क्या क्या यहाँ पर रखना है। अभी सबसे पहले यहाँ पर बता दें, आरआरबी एनटीपीसी का जो 12 लेवल का एग्जाम आपका होने वाला है उसमें सबसे मेन होता है आपका आधार कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड तो आप डाउनलोड कर लोगे, लेकिन जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड में आपका अगर बहुत पुराना फोटो है तो अभी आपके पास समय है, आप उसको चेंज करा सकते हो। और उसको अगर आप चेंज नहीं करा सकते तो आधार कार्ड तो लेके जाना ही जाना है एग्जाम में। साथ ही साथ आधार कार्ड के साथ साथ आप क्या करके लेके जाना, पैन कार्ड या वोटर कार्ड आपके पास होगा जिसमें फोटो आइडेंटिटी आपका फोटो रहता है आइडेंटिटी में, तो आप लेके जा सकते हो। ठीक है, ये आप लेके जा सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें फोटो को लेके, एडमिट कार्ड में जो फोटो है वही फोटो लेके जाना है। तो कहां से लेके जाएंगे? एडमिट कार्ड में जो फोटो है, फॉर्म भरते वक्त आपने यूज किया होगा, फॉर्म भरते वक्त दो गो फोटो लिया जाता है, एक फोटो आप अपलोड करते हो और एक लाइव फोटो। ठीक है, तो जो एडमिट कार्ड में फोटो है उसको आप कैफे वाले के पास लेके जाना। ठीक है, कैफे वाले के पास जो है एडमिट कार्ड का पीडीएफ लेके जाना, वो क्या करेंगे उसी पीडीएफ में से आपका वो फोटो निकाल देंगे। चलिए, ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। दूसरा सबसे बड़ा डाउट यहाँ पर आता है कि आपने चारों पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में दिया है। ठीक है, यहाँ पर 4 तरह का पोस्ट है, आपने चारों पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस में दिया है। अगर आप किसी के मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल कर जाते हैं, देखो यहाँ पे B2 C2 C2 A3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। अब आपको अगर मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में नहीं पता तो मैं एक चीज आपको बता दूं, जो आपका C2 वाला मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, ठीक है, यहाँ पर जो C2 करके है वो आसान है, उसमें आपके आंख में चश्मा भी लगा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका यहाँ पे B2 और A3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स है उसमें आपका आंख अच्छा होना चाहिए, आंख में चश्मा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें शायद एक में देता है चश्मा का ऑप्शन, लेकिन आपका आंख बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स में फेल कर जाते हो B2 में, ठीक है, B2 में आप फेल कर जाते हो, A3 में फेल कर जाते हो, लेकिन C2 में नहीं फेल करते, लेकिन आपने चारों का कट ऑफ पार किया है। ठीक है, चारों पोस्ट का कट ऑफ आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको जो है इन दोनों पोस्ट के लिए यहाँ पर ले लिया जाएगा। ठीक है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आपको जो है सजेस्ट कर दिया जाएगा। अब दूसरा यहाँ पर सिनेरियो ये आ सकता है कि जैसे हम इसे यहाँ पर हटा देते हैं कि यहाँ पर 4 तरह का जो पोस्ट है इसमें आप होते क्या हो कि टाइपिंग में फेल कर जाते हो। ठीक है, 2 गो टाइपिंग वाला पोस्ट है, आप टाइपिंग में फेल कर जाते हो, लेकिन आपने चारों का कट ऑफ यहाँ पर क्वालिफाई किया है। चारों का भी नहीं चलते हैं, ऊपर से आपने 3 गो का कट ऑफ क्वालिफाई किया है, तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का तो कट ऑफ आपने क्वालिफाई कर लिया है। देखिए, कट ऑफ सभी पोस्ट के लिए अलग अलग जाता है, लेकिन जो आपको वेबसाइट पर दिखाता है वो एक कट ऑफ दिखाता है कि हाँ इस पोस्ट के लिए मतलब यहाँ पर जो है इस रीजन से आपका इतना कट ऑफ गया है, रेलवे का इस जोन से, कोलकाता जोन से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 85 गया है, लेकिन सभी पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ जाता है। आपको ये चीज नहीं पता होगा अंदर में। ठीक है, जो कि आपको नहीं बताया जाता, आपको बस बताएगा कि हाँ इतना कट ऑफ गया है, आप इतना पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं, 2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई हैं, चारों के लिए क्वालिफाई हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप टाइपिंग में फेल भी कर जाते हैं, अगर आप 3 पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई हैं तो आप इसके लिए चुन लिए जाएंगे, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर बात करें सैलरी को लेकर, तो किसी भी पोस्ट में अगर आप ज्वाइन होते हैं जिसमें 21,700 सैलरी है, उसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग जो होगी 40,000 के आसपास रहेगी। कितना? 40,000। जिसमें बेसिक पे 19,900 है उसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35,000 के आसपास रहेगी। कितना? 35,000। अब बहुत लोगों को यहाँ पर डाउट था आपके कास्ट सर्टिफिकेट को लेके, तो कास्ट सर्टिफिकेट का डाउट तो क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले हम मेडिकल स्टैंडर्ड्स बता दें कि देखिए विथ और विदाउट ग्लासेस, मतलब अगर आप A3 मेडिकल स्टैंडर्ड देखें तो उसमें अगर आपका चश्मा भी है तो चलेगा। अब B2 की बात करें तो B2 में अगर यहाँ पर देखें विथ और विदाउट ग्लासेस, B2 में भी आपका चश्मा भी है तो चलेगा, C2 में भी। लेकिन एक चीज यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिए, आपका जो यहाँ पर A3 है इसमें 6/9 या 6/9 यहाँ पर जो बता रहा है, तो इसमें आपका आंख काफी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मतलब मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, आपका जो A2 और A3 और B2 है उसमें आंख बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए। थोड़ा सा भी आंख खराब होता है तो उसमें आपको दिक्कत हो सकता है। फिर थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पर नीचे चलें तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम है वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अब नया नियम एक आ चुका है, आपको रिजेक्ट ये लोग नहीं करेंगे। ठीक है, रिजेक्ट यहाँ पर नहीं होने वाले आप, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि OBC SC ST या EWS, ठीक है, और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपने सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट नहीं बना पाया था तो आपको ये लोग जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, जनरल कैटेगरी में आप यहाँ पर शिफ्ट हो जाइएगा। ठीक है, आपको ऐसा नहीं कि रिजेक्ट किया जाएगा, लेकिन अगर आप OBC से बिलोंग ही नहीं करते तब उस केस में आपको रिजेक्ट यहाँ पर जो है कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें आपका जो यहाँ पर एग्जाम है, ठीक है, एग्जाम जो फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड स्टेज यहाँ पर जो एग्जाम होता है CBT, तो CBT 1 में एक चीज आप यहाँ पर देखो कि कट ऑफ कितना जा सकता है हर जोन के लिए। तो कट ऑफ हर जोन के लिए अगर यहाँ पर बात करें तो किसी भी जोन से आप बिलोंग करते हो, वैकेंसी इतना कम है, 3,000 के आसपास तो वैकेंसी है, तो 100 में से 75 आप टारगेट करके चलिएगा। आरआरबी एनटीपीसी का ये जो भर्ती है, एग्जाम को लेके कोई डाउट है, कुछ कोई भी चीज को लेके डाउट है आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल को, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।